रिलेशनशिप में कई बार ऐसे फेज आते हैं जब पार्टनर का अटैचमेंट अट्रैक्शन आपके तरफ बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। अगर मैं आपसे ये कहूँ कि पार्टनर का अटैचमेंट बढ़ाने के लिए आपको उसके कांटेक्ट में रह के स्टेबिलिटी को फॉलो करनी चाहिए, तो आप बिल्कुल भी हैरान मत होना। देखिए, मैं आपको एक सिंपल बात समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आपने बहुत सारा वीडियो देखा होगा, इवन कि मैंने भी बहुत सारा ऐसा वीडियो बनाया है जहाँ पे मैंने ये बताया है कि अगर आपका सिचुएशन ऐसा होता है कि आपका पार्टनर किसी भी तरह से आपका बात नहीं सुन रहा है, आपके ऊपर गुस्सा कर रहा है, छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट कर रहा है, तो इस जगह पे आपके पास दो ही रास्ता बचता है। या तो पार्टनर को उतना समझाओ ताकि वो सिचुएशन को पूरी तरीके से समझ जाए और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, और अगर पार्टनर ना समझे तो दूसरा रास्ता आपका ये है कि उससे दूरी बढ़ा लो। लेकिन बहुत सारे मामले में ये देखा गया है कि ये दो ही चीज बहुत समय काम नहीं भी करता है। तो क्या कोई तीसरा रास्ता नहीं है? जब ये दो रास्ता काम ना करे तो उसके जरिए हम लोग अपने रिलेशनशिप को सही कर सके? जी हाँ, जरूर है। इसके अलावा भी एक रास्ता है जहाँ पे आप अपने पार्टनर के कांटेक्ट में रह के भी खुद को स्टेबल कर सकते हो, खुद के रिस्पेक्ट को बढ़ा सकते हो, खुद के वैल्यू को बढ़ा सकते हो। देखिए, अगर आप ऐसे इंसानों में से हैं जिसको बहुत ज़्यादा डर लगता है कि पार्टनर कहीं हमको छोड़ के ना चला जाए, कहीं और किसी में इन्वॉल्व ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए कि पार्टनर मेरा वैल्यू करना छोड़ दे, मुझे रिस्पेक्ट करना छोड़ दे, तो ट्रस्ट मी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। तो ध्यान से सुनिएगा। आपके रिलेशनशिप में आपका पार्टनर आपको कितना रिस्पेक्ट देगा, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप अपने रिलेशनशिप में किस तरीके से रिएक्ट करते हो, आप अपना जगह किस तरीके से इस रिलेशनशिप में बनाए हुए हो। अगर आप बहुत मैच्योर तरीके से अपने पार्टनर के सामने पेश आते हो, बहुत डीपली हर एक चीज़ को समझने की कोशिश करते हो, बहुत शांत तरीके से हर एक चीज़ को हैंडल करते हो, उसको जितना रिस्पेक्ट देते हो, खुद के वैल्यू को भी उतना बनाए रखते हो, खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के बारे में सोचते हो, थोड़ी थोड़ी बातों पे रिएक्ट नहीं करते हो और खुद को पार्टनर के सामने कमज़ोर नहीं दिखाते हो, तो 100% गारंटी है कि आपका पार्टनर कभी भी आपको डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकता है या फिर वैल्यू लेस समझ ही नहीं सकता है। बहुत समय हम लोग खुद को स्ट्रांग दिखाने के चक्कर में भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग खुद को पार्टनर के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाते हैं, बहुत रोते हैं, या फिर दिखाते हैं कि हमको बहुत डर लग रहा है कि तुम मुझसे खो ना जाओ, और इस तरीके से हम लोग खुद ही अपने रिस्पेक्ट को अपने पार्टनर के सामने काफ़ी हद तक घटा देते हैं। इस जगह पे एक इम्पोर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपको ये महसूस हो रहा है कि आपके बिहेवियर में कहीं ना कहीं गलती है, एक दो नहीं बल्कि 10-12 गलती है, तो सबसे बेस्ट डिसीजन आपका ये होगा कि आप पार्टनर के कांटेक्ट में भी रहो, उससे बातचीत भी करो, मतलब वो जितना बातचीत करना चाहते हैं उतना बातचीत उससे करो, लेकिन धीरे धीरे खुद के बिहेवियर में चेंज लाओ, ताकि पार्टनर को धीरे धीरे ये एहसास होने लगे कि आप अपने बिहेवियर में चेंज ला रहे हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल दे के समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जैसे मैं अपने पार्टनर के साथ बातचीत करता हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा उसके प्रति डेस्परेट हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करता हूँ, या फिर मैं बहुत ज़्यादा खुद को अपने पार्टनर के सामने कमज़ोर दिखाता हूँ, तो इस जगह पे मैं ये करूँगी कि मैं खुद को उससे दूर नहीं हटाऊंगी, बल्कि मैं उसके कांटेक्ट में रहूँगी। जैसे सुबह सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज सेंड कर दिया, या फिर रात में थोड़ा बहुत बात कर लिया अगर वो बात करना चाहता है तो। लेकिन अगर वो बात करना नहीं चाहता है तो हम डेस्परेट होकर उसको चेज नहीं करेंगे या फिर उसको परेशान नहीं करेंगे बात करने के लिए। वो जितना बात करना चाहता है उतना ही उससे बात करेंगे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मेरा फोकस लगभग 10 से 12 दिनों के लिए इस चीज़ पे होगा कि हम अपने बिहेवियर पे कैसे चेंज लाएंगे, हम खुद को सुधारने की कोशिश करेंगे। तो सबसे ज़्यादा फोकस मेरा इस चीज़ पे रहेगा कि हम खुद को कैसे चेंज करेंगे।
लेकिन वो जब कॉल करेगा आंसर देंगे, वो जब मैसेज करेगा रिप्लाई देंगे, ये सारा चीज़ करेंगे, लेकिन नॉर्मली करेंगे, बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं करेंगे। क्योंकि इस जगह पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दिमाग में इस बात को रखना कि मुझे खुद को चेंज करना है, मेरे बिहेवियर में सुधार लाना है। तो इस जगह पे मैं अपने पार्टनर को बोल बोल के ये नहीं दिखाऊंगा कि मैं अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा हूँ, मैं अपने बिहेवियर में चेंज ला रहा हूँ, नहीं, बल्कि साइलेंट होके उसके कांटेक्ट में रह के मैं खुद को चेंज करूँगा, ताकि मेरे पार्टनर को अपने आप इस बात का एहसास होने लगे कि मेरे बिहेवियर में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, मैं धीरे धीरे खुद को स्टेबल कर पा रही हूँ। तो ये एक बहुत आसान सा रास्ता है। एक जगह शांत होकर बैठो और थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि कहाँ कहाँ पे तुम्हारी गलती है, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा बिहेवियर गलत है, कब कब तुम खुद को उसके सामने कमज़ोर दिखाते हो, कब कब तुम खुद को स्टेबल नहीं कर पाते हो, कब कब तुम बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हो। इन सब चीज़ को थोड़ा सा एनालिसिस कर लो और शांत होके साइलेंटली धीरे धीरे इसके ऊपर काम करो और धीरे धीरे खुद को चेंज करना शुरू करो। यानी कि सिंपली ना इग्नोर करो, ना ब्लॉक करो, ना उनसे दूर जाओ, ना साइलेंट ट्रीटमेंट को अपनाओ, कुछ भी मत करो, उसके कांटेक्ट में रह के ही खुद को धीरे धीरे चेंज करो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि मैंने कुछ दिन पहले अपने एक क्लाइंट से बात किया था, जब मैंने ये वीडियो बनाया था कि पार्टनर से दूरी बना के किस तरीके से रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो उन्होंने मुझसे ये कहा कि उनका ये प्रॉब्लम है कि उनको बहुत ज़्यादा ये डर लगता है कि अगर वो पार्टनर से दूर हो जाएंगे और खुद को चेंज करने की कोशिश करेंगे तो उनका पार्टनर शायद किसी और में इन्वॉल्व हो जाएगा, और इस डर की वजह से वो पार्टनर से दूर नहीं हो पा रहे थे और पार्टनर के कॉन्टेक्ट में रह के ही एक के बाद एक गलती किए जा रहे थे। ज़्यादा से ज़्यादा उनको कॉल करना, ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज करना, उनको बहुत ज़्यादा चीज़ करना, परेशान करना, ये सब कुछ। तो उन्होंने जब मुझसे बात किया तो मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आप साइलेंट ट्रीटमेंट दो, आप उनसे दूरी बढ़ा लो, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्होंने बताया कि मैं अपने पार्टनर से दूर नहीं जा सकता हूँ, इसके अलावा मुझे कुछ और रास्ता है तो बताइए। तो मैंने ध्यान से उनके सिचुएशन को समझा और मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि आपको दूर नहीं जाना है पार्टनर से, आप पार्टनर के कांटेक्ट में ही रहो, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने बिहेवियर में चेंज लाना शुरू करो। इसका मतलब ये है कि पार्टनर अगर आपको कॉल करता है, आप कॉल ज़रूर उठाओ, लेकिन शांत होके साइलेंटली उनसे बातचीत करो। आप अगर उनको कॉल करते हो, वो अगर कॉल उठा लेता है, तब भी आप शांति से पेशेंस रख के बातचीत करो। उनको एक बार कॉल करो, अगर वो उठा लेते हैं उनसे बात करो, लेकिन अगर वो नहीं उठाते हैं तो दोबारा उसको कॉल मत करो। मैंने उनको ये सजेस्ट किया कि 10 से 15 दिन आप इस चीज़ को फॉलो करो, आप देखना धीरे धीरे आपका प्रॉब्लम सॉल्व होने लगेगा। लेकिन क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इनसिक्योर थे, वो उतना ज़्यादा पेशेंस रख नहीं पा रहे थे, जिस वजह से उनका सिचुएशन इतना ख़राब होने की वजह से उनको लगभग 20 से 25 दिन लग गया खुद के वैल्यू को बढ़ाने के लिए, खुद के रिस्पेक्ट को बढ़ाने के लिए और इस सिचुएशन को ठीक करने के लिए, क्योंकि उनके अंदर बहुत ज़्यादा इस बात का डर था कि पार्टनर शायद किसी और में इन्वॉल्व हो जाएगा। तो मैंने उनको बार बार इस बात की क्लैरिटी दी कि इस चीज़ को आपको अपने दिमाग से निकालना पड़ेगा सबसे पहले कि पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा, नहीं तो आप अपने बिहेवियर में सही तरीके से चेंज नहीं ला पाएंगे और आप जितना भी कोशिश करें, इस ट्रीटमेंट को आप जितना भी फॉलो करें, आपके रिलेशनशिप में बेहतरी नहीं होगी। तो इस जगह पे मैं आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि किसी भी ट्रीटमेंट को आप अगर फॉलो करें, अगर आप इस ट्रीटमेंट को ही फॉलो करेंगे, उनके कॉन्टेक्ट में रह के ही खुद का सुधार करना, तो डिपेंड करता है आपका सिचुएशन कैसा है, आपका रिलेशनशिप किस जगह पे खड़ा है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये रिजल्ट होने में आपका कितना टाइम लगेगा। हो सकता है आपका 10 से 12 दिन लगे। अगर आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है तो हो सकता है ये 20 से 25 दिन या फिर 1 महीना भी ले ले। तो डिपेंड करता है कि आपका सिचुएशन कैसा है इसके ऊपर। इस जगह पे बहुत कोई ये भी बोलते हैं कि पार्टनर का ध्यान ही तो हमारे तरफ नहीं है, तो अगर हम अपने बिहेवियर में चेंज लाते हैं, उनको तो एहसास ही नहीं होगा, उनको तो दिखेगा ही नहीं।
लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअली ये होता है कि आपके बहुत ज़्यादा चेज़ करने की वजह से, आपके बहुत ज़्यादा परेशान करने की वजह से पार्टनर जानबूझ के आपसे दूरी बढ़ाना शुरू करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका ध्यान आपके ऊपर नहीं रहता है। अगर आप अपने बिहेवियर में चेंज लाएँगे और अगर वो दिखेगा तो उनके ऊपर इसका असर ज़रूर पड़ेगा, क्योंकि वो इंसान यही तो चाहता था। वो आपके इस बिहेवियर की वजह से इरिटेट हो गया था, और यही बिहेवियर अगर आपसे हटना शुरू हो जाएगा तो उस इंसान को भी शांति मिलेगा, जिस वजह से वो इंसान ज़रूर इस बात को नोटिस करेगा। एक बात का ध्यान हमेशा रखना, आप किसी भी सिचुएशन में हो, हमेशा खुद को खुश रखने की कोशिश करो, हमेशा खुद का ध्यान रखने की कोशिश करो, हमेशा खुद को स्टेबल स्ट्रांग दिखाने की कोशिश करो। क्योंकि अगर खुद को कमज़ोर दिखा के तुम किसी के साथ भी लड़ने जाओगे, तुम नहीं लड़ पाओगे और ना ही उस इंसान को तुम समझा पाओगे। क्योंकि अगर तुम खुद कमज़ोर दिखोगे तो तुम्हारे बातों का कोई वैल्यू नहीं देगा, तुम्हारे बातों को कोई भी सीरियसली नहीं सुनेगा। लेकिन अगर तुम खुद को खुश रखोगे, खुद की तरफ ध्यान दोगे, खुद को स्ट्रांग दिखाओगे, तो हर एक इंसान तुम्हारे बातों का वैल्यू भी करेगा, तुम क्या कहना चाहते हो उसको सुनेगा भी, समझने की भी कोशिश करेगा। इसलिए कमज़ोर होके कभी भी किसी भी सिचुएशन के लिए लड़ना शुरू मत करो, यहाँ पे तुमको रिजल्ट बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले खुद के अंदर चेंज लाओ, खुद को स्ट्रांग दिखाओ, खुद का ध्यान रखना शुरू करो, खुद खुश रहना शुरू करो, तब देखना ऑटोमेटिकली पार्टनर का ध्यान तुम्हारे तरफ आएगा। तो ये एक बेस्ट वे होता है कि पार्टनर के कांटेक्ट में रह के भी आप खुद को चेंज कर रहे हैं, और इस बात का एहसास पार्टनर को हो रहा है क्योंकि पार्टनर आपके कांटेक्ट में है। तो हर एक दिन आप में जो बदलाव हो रहा है वो उस इंसान को महसूस होता है। तो इस तरीके से अगर आप करेंगे तो आपके मन में ये डर भी नहीं रहेगा कि आपके दूर जाने के कारण आपका पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ आप ये एहसास करवा पाएंगे अपने पार्टनर को कि आपके बिहेवियर में चेंज आ रहा है, आप में जो जो गलतियां थी जिस वजह से वो इंसान आपसे इरिटेट हो रहा था, यानी कि आप हद से ज़्यादा खुद को वीक दिखाते थे, आप हर वक्त रोते थे, हर वक्त कंप्लेन करते थे, हर वक्त ये दिखाते थे कि तुम्हारे बिना हम नहीं रह सकते, हर वक्त उसको चेस करते थे, कॉल करते थे, मैसेज करते थे, उनको अपने लाइफ में फोकस करने नहीं देते थे, उनको स्पेस नहीं देने देते थे अपने बारे में सोचने का। तो इन सब चीज़ों के वजह से ही वो आपसे इरिटेट होकर दूरी बना रहे थे। लेकिन आप उनसे दूरी ना बना के अगर यही सब चीज़ को आप करना बंद कर देंगे, साथ ही साथ आप खुद के ऊपर काम करेंगे, खुद का ध्यान रखेंगे, खुद को स्ट्रांग बनाएंगे, खुद के लाइफ के ऊपर ध्यान देंगे, खुद के लाइफ के गोल के ऊपर ध्यान देंगे, तो ऑटोमेटिकली आपका ये चेंज उस इंसान के ऊपर प्रभाव डालेगा और आपका ये चेंज ही आपके पार्टनर को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आपको ये समझना होगा कि आपका सिचुएशन कैसा है। अगर आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा खराब हो चुका है, पार्टनर आपकी सूरत तक देखना नहीं चाहता है, आपसे बात तक नहीं करना चाहता है, तो छोड़ दो उसको, 10-12 दिन के लिए छोड़ दो। या फिर आपको ये पता चल गया है कि पार्टनर में कुछ गलतियां हैं या फिर पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व हो गया है, तो भी आप उसको 10-12 दिन के लिए बिल्कुल कांटेक्ट मत करो, बिल्कुल छोड़ दो और उस जगह पे आप पूरी तरीके से अपने लाइफ पे फोकस करो, अपने सक्सेस पे, अपने लाइफ के गोल पे फोकस करो, खुद के ऊपर काम करना शुरू करो। इससे आप खुद को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, सिचुएशन को भी बेहतर तरीके से समझ पाएंगे, साथ ही साथ पार्टनर को भी मौका देंगे कि वो भी आपको समझे, सिचुएशन को समझे। मतलब कि पूरी तरीके से इस जगह पे आपको ऑनेस्ट हो जाना है कि भाई हाँ, हमको सिचुएशन पूरी तरीके से समझ में आ रहा है और प्रॉब्लम कहाँ पे है ये भी मुझे समझ में आ रहा है, तो मुझे इस सिचुएशन के लिए ये स्टेप उठाना चाहिए। तो अगर आपको ये लगता है कि आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा गलती कर रहा है, आप 10 गलती कर रहे हो, वो 100 गलती कर रहा है, तो सबसे पहले खुद के उन 10 गलती को सुधारो, पहले खुद को ठीक करो, उसके बाद उनको ये समझा कि उनका क्या गलती है, तब तुम बेहतर तरीके से अपनी बात उनको समझा भी पाओगे और वो इंसान भी मजबूर हो जाएगा तुम्हारी बातों को वैल्यू देने के लिए। क्योंकि अगर आप में 10 गलतियां हैं, उनमें 100 गलतियां हैं और आप अगर इस सिचुएशन में उनको उनकी गलतियों को दिखाने जाएंगे तो वो अपने 100 गलतियों को छोड़ के आपके 10 गलतियों को आपको दिखाने की कोशिश करेंगे और इस जगह पे सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ेगा। इसलिए सबसे पहले खुद के गलती के ऊपर काम करके उसको सुधारो, ताकि तुमको ये मौका मिले बोलने के लिए, उनको समझाने के लिए कि उनका गलती क्या है।
तब उनको तुम्हारे अंदर कोई गलती नहीं मिलेगा और सिचुएशन को बिगाड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और वो मजबूर हो जाएंगे तुम्हारी बात सुन के अपने गलतियों को सुधारने के लिए। तो आई होप मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा भी पाई हूँ और एक बेस्ट और ईजी वे आपको बता पाई हूँ जिसमें आप ना इग्नोर करते हैं, ना दूरी बढ़ाते हैं, ना साइलेंट ट्रीटमेंट, कुछ भी ना करके भी आप अपने रिलेशनशिप को हेल्दी बना सकते हैं, खुद के वैल्यू को, रिस्पेक्ट को भी पार्टनर के सामने बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद भी अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कॉल करके कॉल बुक कर सकते हैं, वो पेड है 9434676756 इस नंबर पे। वहाँ पे मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रॉब्लम को समझूंगा, समझने के बाद मैं आपको बेस्ट वे सजेस्ट करूँगा। या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे डीएम भी कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। या फिर मैं लाइव सेशन भी करती हूँ हर संडे 8 बजे, वहाँ पे आके भी आप अपना प्रॉब्लम मुझे बता सकते हैं, वहाँ पे भी मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हूँ। तो आई होप मैं बहुत अच्छी तरीके से आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाई हूँ और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा अपने रिलेशनशिप के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है इसको लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर देना, मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रख लेना ताकि आपके लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।